हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी पर मुस्कुरा रहे होते हैं और तुमसे अपना काम निकलवाने की सोच रहे होते हैं। जिंदगी में बहुत से लोग मिलते हैं जो तुम्हारी अच्छाई को पहचानने की बजाय उसे इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढते हैं और फिर जब काम निकल जाए तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। कुछ चेहरे तुम्हारे करीब होते हैं लेकिन उनके दिलों में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होती। वो बस इतना जानते हैं कि कब और कैसे तुम्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। भरोसा करना तब सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जब वो किसी ऐसे पर किया हो जो दिखाता तो है कि वो तुम्हारा है, लेकिन वक्त आने पर साथ छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाता। जब तुम रो रहे होते हो तो कुछ लोग तुम्हें चुप कराने नहीं आते, बल्कि तुम्हारे आंसुओं से अपने सवालों के जवाब खोजते हैं और फिर उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कभी किसी की खातिर अपनी हदों से आगे मत बढ़ो, क्योंकि जब तुम अपनी सीमा तोड़ते हो लोग तुम्हारी कीमत घटाना शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्ते इतने खोखले हो जाते हैं कि वहां शब्द नहीं सिर्फ खामोशियां चलती हैं और हर खामोशी में एक दर्द छुपा होता है जिसे सिर्फ वही समझता है जो उसे महसूस करता है। जो लोग तुम्हें बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम उनके लिए कितने जरूरी हो, वही अक्सर सबसे पहले तुम्हें गैर बना देते हैं बिना किसी सफाई के। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है और जब वो पूरा हो जाता है तब वही मुस्कुराहट तुम्हारे दर्द की वजह बन जाती है। रिश्ते अब एहसासों से नहीं सुविधाओं से बनते हैं और जब सुविधा खत्म हो जाती है तो रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं बिना कोई आवाज किए। कभी कभी वो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनसे तुमने कभी किसी तरह की चोट की उम्मीद तक नहीं की होती, बस इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें दिल से चाहा था। जो लोग तुम्हारे हर जख्म को करीब से देखते हैं वही लोग सबसे गहरे निशान छोड़ जाते हैं और फिर उसे तुम्हारी कमजोरी कहकर चले जाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जब कोई झूठ बोलता है, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारे सच्चे दिल को नजरअंदाज करता है। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन तुम्हारे सपनों को समझने की जरूरत नहीं समझते और जब तुम थक कर गिरो तो सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। तुम जब सबसे ज्यादा टूटे होते हो तब कुछ लोग सलाह देने नहीं बल्कि तुम्हारी हालत का तमाशा देखने आते हैं और फिर उसे दूसरों के सामने मजाक बना देते हैं। जिनके लिए तुमने खुद को खो दिया वो अक्सर तुम्हारी पहचान भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ फायदा याद रहता है, फिक्र नहीं। कभी कभी जख्म देने वाले वही होते हैं जिनके लिए तुमने अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी, पर उन्हें बस तुम्हारी सहनशीलता की आदत लग गई होती है। कितनी अजीब बात है, कुछ लोग तुम्हारे बिना जी नहीं सकते ऐसा कहते हैं और फिर धीरे धीरे तुम्हारी जगह किसी और से भर देते हैं बिना एक शब्द कहे। वक्त और हालात जब तुम्हारे खिलाफ होते हैं तब तुम्हें ये दुनिया पराई नहीं लगती, बल्कि अपने ही लोग अनजाने हो जाते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी तकलीफ समझेगा, क्योंकि जिस दिल में तुम्हारे लिए भावना ही ना हो वहां तुम्हारा दर्द कोई मायने नहीं रखता। कुछ चेहरे तुम्हारे इतने करीब होते हैं कि तुम उन्हें अपना सब कुछ मान बैठते हो, पर जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो बस खामोश रहते हैं। कभी सोचना कि तुमने कितनी बार खुद को पीछे रखा किसी और की खुशी के लिए, और फिर देखना कि वो लोग तुम्हारी खुशी के लिए एक पल भी नहीं ठहरते। लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक सराहते हैं जब तक उन्हें उससे फायदा हो, और जब तुम हक की बात करने लगो तो वही अच्छाई उन्हें बोझ लगने लगती है। बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक इंसान सब कुछ सह रहा है, वरना सामने वाला कब का मुंह मोड़ चुका होता। तुम जितना ज्यादा सच्चा बनोगे उतना ही जल्दी लोग तुम्हें कमजोर समझकर तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सच्चाई को इस दुनिया में समझने वाले कम हैं। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा संभल कर रहना चाहिए, और यही भूल सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। तुमने जिनके लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी थी वही लोग बाद में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं बिना किसी अफसोस के। जो इंसान तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा दर्द न समझ सके वो तुम्हारे शब्दों में भी सिर्फ अपने मतलब तलाश करेगा। हर बार यही सोचकर दिल लगाते हैं कि इस बार शायद कोई सच्चा निकलेगा, और हर बार वही सिख मिलती है कि सच्चे लोग अब सिर्फ कहानियों में मिलते हैं।
कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें बचाए रखते हो, वरना वो तो कब के टूट चुके होते, बस तुम्हारे भरोसे पर टिके होते हैं। कभी किसी की मौजूदगी की आदत मत डालो, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ खालीपन नहीं, खुद से नफरत भी छोड़ जाते हैं। जो इंसान सिर्फ अपनी सुविधा के वक्त तुम्हें याद करे, वो कभी भी तुम्हारे दुख का साथी नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक जरिया होता है, रिश्ता नहीं। रिश्तों की दुनिया में अब इम्तिहान नहीं होते, लोग सीधे फैसला सुना देते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि तुमने कहां कम किया। कभी कभी हम उन लोगों से अपनी जिंदगी जोड़ लेते हैं जो हमारे लिए रुकना तो दूर, एक कदम पीछे देखने का भी वक्त नहीं निकालते। तुम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो, वही लोग तुम्हारी आवाज अनसुनी कर जाते हैं, जैसे तुम्हारा दर्द कोई पुरानी बात हो। कुछ लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक तुम हंसते हो, और जब आंसू बहते हैं वो आंख मिलाने तक से कतराने लगते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि ये है कि वो रहते हुए भी तुम्हें अकेला महसूस कराते हैं। तुमने जिस दिल को सबसे सच्चा समझा, वही दिल तुम्हें सबसे गहरा घाव दे गया, और तुम सोचते रह गए कि गलती कहां हो गई। हर बार जब तुम गिरते हो तो कुछ लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं, तुम्हें और नीचे धकेलने आते हैं, ताकि उन्हें तुम्हारी मजबूरी दिखे। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस खामोशी के पर्दे में छुप जाते हैं, और हम सालों तक यह सोचते रहते हैं कि शायद अभी भी कुछ बाकी है। तुम जिनकी मुस्कान के लिए खुद की तकलीफ छुपा लेते हो, वही लोग सबसे पहले तुम्हारी मुस्कान को नकली कहकर ठुकरा देते हैं। इंसान बदलता नहीं, बस वक्त के साथ उसकी असलियत सामने आने लगती है, और वही असलियत हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। कभी उन लोगों की बातों को याद करो जो कहते थे हमेशा साथ रहेंगे, और फिर खुद ही गायब हो गए बिना वजह बताए। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि सब कुछ अपना सा लगने लगता है, और फिर वो ऐसे चले जाते हैं कि सब कुछ पराया लगने लगता है। तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म यही होता है कि तुम सच्चे होते हो, और इस झूठी दुनिया में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता है। जब तुम अपना हर जख्म छुपा लेते हो ताकि कोई परेशान ना हो, तब वही लोग तुम्हें पत्थर दिल कहकर चले जाते हैं। तुमने जिनके लिए खुद को मिटा दिया, वो तुम्हें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि अब तुम उनके काम के नहीं रहे। कभी किसी को अपनी कहानी मत बताओ, क्योंकि लोग समझने के लिए नहीं, चर्चा के लिए सुनते हैं, और फिर तुम्हारा दर्द उनका मसाला बन जाता है। कुछ चेहरे साथ होते हैं, लेकिन दिल किसी और के लिए धड़कते हैं, और तुम्हें बस उम्मीद में जीने की आदत हो जाती है। कभी किसी की यादों में जीना मत सीखो, क्योंकि यादें सिर्फ एक तरफा होती हैं, और सामने वाला शायद तुम्हारा नाम तक भूल चुका हो। जब रिश्ते बोझ बनने लगे तो समझ लो वहां अब अपनापन नहीं, बस आदतें बची हैं, और आदतें टूटती नहीं, धीरे धीरे मारती हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ होते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और जब जरूरत खत्म तो रिश्ता भी बेवजह हो जाता है। हर वो इंसान जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान का कारण था, वही वक्त के साथ तुम्हारी आंखों के आंसुओं की वजह बन जाता है। कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो हमें खुद से ज्यादा दूसरों के लिए जीने पर मजबूर करते हैं। फिर एक दिन जब वो रिश्ते टूटते हैं तो हम खुद को खो बैठते हैं, ये सोचते हुए कि हमने अपनी पहचान कहाँ गंवाई। तुमने जिनके लिए अपनी खुशी का रास्ता मोड़ दिया, वो ही लोग तुम्हारी तकलीफ पर चुप रहते हैं, और जब तुम सबसे ज्यादा टूटते हो तो वो लोग अपने रास्ते पर निकल जाते हैं, जैसे तुम्हारे दर्द से उनका कोई वास्ता ना हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझते हैं, और वही लोग जब तुम्हारे दिल को तोड़ते हैं तो तुम्हें महसूस होता है कि हर अच्छाई को कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। लेकिन इस चुकाने का तरीका बहुत गहरा और दिल को छलने वाला होता है। तुम जब किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हारा दिल यही सोचता है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, पर जब तुम सबसे ज्यादा उसकी जरूरत महसूस करते हो तो वो दूर हो जाता है, जैसे कोई पराया तुम्हारा दर्द देखे और फिर चुपचाप निकल जाए। रिश्तों में कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि जब तुम्हारी उम्मीदें टूटती हैं तब वो ही लोग जिन्हें तुम अपने दिल में रखते थे तुम्हारे दर्द का मजाक बना देते हैं, ये जानते हुए कि तुम उनके बिना अधूरे हो। सच्चाई यही है कि जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देते हैं वो लोग तुमसे सबसे ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। हम उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो हमें अपनी किसी जरूरत का हिस्सा बनाकर छोड़ देते हैं,
और फिर खुद को सही साबित करने के लिए हमारे सामने खड़े होते हैं। सच्चे कर्म वे होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के किए जाते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए, न कि यह सोचने का कि सामने वाला हमारी अच्छाई को कैसे देखेगा या उसकी सराहना करेगा। हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि यदि हम केवल इसके परिणाम की सोचेंगे तो हम खुद को दुखी करेंगे। यह समझना जरूरी है कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह हमेशा उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसे नहीं मिली। जैसे अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और एक बार अगर आप किसी कारणवश वह कुछ नहीं कर पाए, तो वह वही बात उसे सबसे ज्यादा याद रहेगी। वह उस कमी को ही बार बार अपने मन में घुमा घुमा कर सोचेगा और फिर वह आपका किया हुआ अच्छा काम उसे उतना अहमियत नहीं देगा। यह मानसिकता इसलिए बन जाती है क्योंकि लोग दूसरों की अच्छाई को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब उनकी उम्मीदों पर कोई खरा नहीं उतरता या उनसे कोई गलती होती है तो वह उसे बार बार याद करते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हम अपनी अच्छाई और मदद को किसी से उम्मीद की भावना से न जोड़ें। अगर हम इसे स्वार्थ रहित भाव से करते हैं तो हम कभी भी इस बात पर दुखी नहीं होंगे कि सामने वाले ने हमारी मदद का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी मदद और अच्छाई के बदले किसी के धन्यवाद या आभार की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम उम्मीदें रखने लगते हैं तो हम अपने ही कृत्यों से दुखी हो जाते हैं। यह सिर्फ खुद को ही तकलीफ देने वाली बात है। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। हमें यह सोचकर कार्य करना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं और हमें किसी से बदले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह सच्चाई जितनी कड़वी लग सकती है उतनी ही वास्तविक भी है। अक्सर हम अपनी मदद, प्यार और परवाह को दूसरों के लिए खर्च करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सामने वाला इस सब का मूल्यांकन कैसे करेगा। यह हमारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छाई का सम्मान हो, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की नजरें अलग होती हैं। सोच, सबका दृष्टिकोण अलग होता है और जो हम सोचते हैं वह जरूरी नहीं कि सामने वाला भी सोचता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो हम करते हैं वह केवल हमारे कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए, न कि यह सोचने का कि सामने वाला हमें क्या दे सकता है। अगर हमें हमारे अच्छे कर्मों का आभार नहीं मिलता तो भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वह हमारे भीतर की अच्छाई का परिणाम है और वह खुद में हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि लोग हमारी अच्छाई को भूल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी अच्छाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने कार्यों को बिना किसी उम्मीद के करना चाहिए और हमें केवल एक चीज याद रखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। भगवान ने हमें जो मार्ग दिखाया है वही सबसे सही मार्ग है। यही सच्ची सफलता है, बिना किसी उम्मीद के अपने कर्तव्यों को निभाना। अंत में यह समझें कि किसी के लिए रोना या दुखी होना उस व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सीख है। हम जो भी करते हैं उसे भगवान पर छोड़ दें और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से पूरा करें। भगवान खुद हमारी सच्चाई और अच्छाई का मूल्यांकन करेंगे और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जितना किसी से प्यार करते हैं उतना ही वो हमें अपने जीवन में दूर ले जाते हैं। यही वजह है कि प्यार को समझने के बाद हमें यह भी समझ में आता है कि खुद से ज्यादा किसी और को कभी न चाहें, क्योंकि कभी कभी जरूरतें रिश्तों से भी बड़ी हो जाती हैं। आपने जिनके लिए अपना सब कुछ दिया, एक दिन वही लोग आपको इस तरह छोड़ जाते हैं जैसे आपने कभी उनका कुछ किया ही नहीं। यही वो पल होते हैं जब हमें यह समझ में आता है कि हर रिश्ता सिर्फ एक इम्तिहान होता है और हमारी सच्चाई ही वह पैमाना है जो हमारी असलियत को सामने लाता है। कभी कभी हमें यह एहसास होता है कि हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि यह दुनिया केवल तभी हमें प्यार दिखाती है जब हमारे पास उनके लिए कुछ हो, वरना हम बस एक हकीकत बनकर रह जाते हैं जिसे कोई नहीं देखता।
जब हम किसी के लिए अपना दिल खोल देते हैं तो वही लोग उसे सबसे पहले तोड़ने का काम करते हैं। यही वजह है कि हमें अपने दिल की बेतहाशा चाहत को कभी भी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी को हमारी अहमियत का एहसास होता है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। जो लोग हमारे आंसुओं को भी नहीं समझते, कभी वो हमारे दर्द को दिल से नहीं महसूस कर सकते। और जब वो हमें कहें कि सब ठीक हो जाएगा, तो हमारी आत्मा का हर हिस्सा चिल्लाता है कि क्या उन्हें हमारी हालत दिख नहीं रही। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो हम दूसरों को देते हैं, बल्कि वो होता है जो हमें खुद से मिलता है। और जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें अपनी पहचान को खोजने की है, न कि दूसरों से खुद को साबित करने की। कभी कभी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती कि वो हमें छोड़ देंगे, लेकिन जब वो हमें छोड़कर जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमें कभी किसी से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें ही हैं जो हमें दुख देती हैं। और यही एक सच्चाई है। हम जिनके लिए दिन रात एक कर देते हैं, वही लोग हमें तब समझते हैं जब हम थक कर बैठ जाते हैं। ये तब समझ आता है कि हमारी महत्ता तब तक होती है जब तक हमारे पास देने के लिए कुछ होता है, लेकिन जैसे ही हम चुप हो जाते हैं, हमारा अस्तित्व बेमानी सा लगता है। तुमने जिनके लिए अपनी खुशियों को दफन कर दिया, वो लोग एक दिन तुम्हें अपना पुराना रूप याद दिलाते हैं और तुम खुद को खो हुआ सा महसूस करते हो। इस दुनिया में शायद यही है सच्चाई। हम जितना किसी को देते हैं, उतना ही वो हमें छोड़ देते हैं। हर बार हम जितना किसी को माफ करते हैं, उतना ही वो हमारी समझदारी का फायदा उठाते हैं। लेकिन जब हम थक कर खुद को वापस उसी जगह पर पाते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि माफी देने से पहले हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम खुद को खोने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें हमेशा खुश रखने का वादा करते थे, वही लोग कभी भी तुम्हारे गम को हल्के में ले लेते हैं। और जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं, तो वो यही कहते हैं, कभी भी परेशान मत हो, इस झूठे सुकून से बचो, क्योंकि सच्चाई तब सामने आती है जब कोई तुम्हारी शांति को शोर न समझे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत सच्चे दिल से चाहते हैं, लेकिन फिर भी वही हमें छोड़ देते हैं। ऐसे रिश्तों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपने दिल को किसी के हाथों में न रखो, क्योंकि लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। तुमने जिनके लिए अपनी सांसों को थामा, वही लोग एक दिन तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ जाते हैं कि तुम्हारा हर लम्हा नुमाइश का सा लगने लगता है। और जब तुम उनसे पूछते हो तो वो यही कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन फिर वो जादुई वादे हवा में उड़ जाते हैं। कभी कभी जब हमें लगता है कि हम किसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो वही लोग हमें छोड़कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुरे होते हैं, बल्कि यह है कि हम कभी नहीं जानते कि हमारी उम्मीदें किससे जुड़ी होती हैं और कब वो हमें छोड़ जाती हैं। तुम्हें जितनी बार खुद को साबित करना पड़ता है, उतनी बार तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है। और यही वह पल होता है जब तुम्हें यह समझ में आता है कि जिनके लिए तुम खुद को खो रहे हो, वे कभी तुम्हें सच्चे दिल से नहीं समझ पाएंगे। तुमने जिनके लिए अपने रास्ते बदल दिए, वही लोग एक दिन तुम्हें ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचता। और तब हमें यह समझ में आता है कि कभी भी खुद को किसी और के लिए न बदलो, क्योंकि खुद को खोकर हम कभी किसी को नहीं पा सकते। रिश्तों में जब विश्वास खत्म हो जाता है, तो शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तुम चाहो भी तो फिर रिश्ते में क्या रखा है, क्योंकि जब दिल नहीं मिलता तो हर बात खाली लगती है। और तब हम समझते हैं कि प्यार नहीं, बल्कि विश्वास ही रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। कभी कभी जब हम किसी के साथ खड़े होते हैं तो लगता है कि वही हमारे साथ रहेगा हमेशा, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि लोग तब तक ही साथ होते हैं जब तक हमें उनकी जरूरत होती है, और जैसे ही हमारी जरूरत खत्म होती है, उनका साथ भी छूट जाता है। कभी कभी खुद को समझने के लिए हमें दूसरों से दूर होना पड़ता है। जब हम अकेले होते हैं, तभी हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है, और तब हमें यह समझ में आता है कि हमें अपनी आत्मा से सच्चा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमें सबसे बड़ी ताकत मिलती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वो हमें समझेंगे, लेकिन कभी ऐसा होता है
कि वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं। और तब हमें यह समझ में आता है कि रिश्तों में उम्मीदें न रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो दिल टूट जाता है। हम जिनके लिए अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश और अपना दिल तक छोड़ देते हैं, वही लोग हमें जब सबसे ज्यादा दर्द देते हैं तो दिल यह सवाल करता है कि क्या हम सच्चे थे या सिर्फ उनका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। यही वह घड़ी होती है जब हमें खुद से प्यार करना सीखना पड़ता है, जब हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हमें किसी और से कोई उम्मीद नहीं है, तो अचानक वही लोग हमें सबसे ज्यादा धोखा देते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं थी। यही वह समय होता है जब हम समझते हैं कि हर किसी को अपनी अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कोई और हमें समझेगा भी नहीं। कभी कभी हम इतना प्यार करते हैं कि दूसरे लोग उसे कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खुद से दूर कर देते हैं तो वही लोग हमारी ताकत को पहचानते हैं। यही वह वक्त है जब हम समझते हैं कि प्यार देने का मतलब यह नहीं होता कि हम खुद को खो दें, बल्कि यह होता है कि हम अपने आप को और बेहतर बनाएं। तुमने जिनके लिए अपने सारे सपने त्यागे, एक दिन वही तुम्हारी उम्मीदों को भी नकार देते हैं। जब यह सब होता है तो तुम्हारे दिल में यह सवाल उठता है कि क्या तुमने सच में किसी के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगाया था, या तुमने सिर्फ अपने आत्मसम्मान को खो दिया था। हमारे दिल में हर रिश्ते के लिए एक जगह होती है, लेकिन जब हम उसे पूरी तरह से किसी और को दे देते हैं तो कभी कभी वही लोग हमें ऐसा छोड़ देते हैं कि हमें अपने ही रिश्तों की अहमियत को दोबारा समझना पड़ता है। तब यह एहसास होता है कि हमें खुद को कभी भी पूरी तरह से किसी और के लिए न देना चाहिए। हर बार जब हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं और वह हमें केवल फेंकता है, तब हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी किसी से इतना उम्मीद न रखो कि वो तुम्हें जरा सी भी कमी में छोड़े, क्योंकि हर उम्मीद टूटने पर सिर्फ हमारा दिल नहीं, हमारी आत्मा भी खंडित हो जाती है। तुमने जिनके लिए अपनी पहचान तक बदल दी, वही लोग एक दिन तुम्हें यह कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो तब दिल में यह सवाल आता है, क्या मैं खुद को खोकर किसी और के लिए बन गया था। यही वह समय होता है जब हमें खुद से प्यार करना सीखना होता है, क्योंकि बिना खुद से प्यार किए किसी और से प्यार करना असंभव होता है। जब कोई तुम्हारे दुख को समझने का दावा करता है तो वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े आहतकर्ता बन जाते हैं, और जब तुम सबसे ज्यादा दर्द में होते हो तो वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं, क्योंकि असल में दर्द को समझने वाला कोई नहीं होता। और तब हमें यह एहसास होता है कि सच्ची समझ वही होती है जो बिना बोले, बिना देखे सिर्फ महसूस की जाती है। हमेशा के लिए किसी को साथ रखने की उम्मीद रखना एक ख्वाब की तरह होता है, क्योंकि जब तक रिश्तों में संतुलन नहीं होता तब तक वह टूटने के कगार पर रहते हैं। और जब हम उन्हें टूटते हुए देख लेते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें सिर्फ उस रिश्ते में होना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा सच्चाई और आत्मिक शांति दे। कभी कभी हम इस संसार में अकेले होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने ही रिश्तों के बीच में खुद को खो बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ देते जा रहे हैं, लेकिन किसी को हमारी अहमियत का एहसास ही नहीं होता। और यही वह वक्त होता है जब हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हमें अपने रिश्तों में अपने आप को खोकर कुछ और पाना चाहिए था। जिन्हें हम अपना मानकर सब कुछ दे देते हैं, वही लोग जब हमें अकेला छोड़ते हैं तो एक गहरी खामोशी हमारे दिल में जगह बना लेती है, और इस खामोशी में हम महसूस करते हैं कि हम जितना किसी को अपने करीब लाते हैं उतना ही वो हमें अपने से दूर कर जाता है। रिश्तों में जब सच्चाई नहीं होती तो वो सिर्फ एक मास्क बनकर रह जाते हैं, और जब वह मास्क उतर जाता है तब हमें यह समझ आता है कि हम किसी को खुश करने के लिए अपनी पहचान नहीं बदल सकते। सच्चा प्यार वही होता है जो खुद की सच्चाई को समझे बिना किसी और से न मांगा जाए। तुमने जिनके लिए अपने दुखों को छुपाया, वही लोग तुम्हारे दर्द को कभी नहीं समझ पाए, और यही वो सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान से हम उम्मीद करते हैं वही अक्सर हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए हमें अपने दर्द को सबसे पहले खुद समझना चाहिए और फिर उसे बांटना चाहिए।
जब हम रिश्तों में खुद को खो बैठते हैं तो यही वो समय होता है जब हमें अपनी पहचान को फिर से खोजना होता है, क्योंकि बिना अपनी पहचान के हम कभी किसी और को समझ नहीं सकते और न ही किसी और से सच्चा प्यार पा सकते हैं। जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें एक दिन सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। यही वजह है कि हमें किसी के साथ रिश्ते में रहने से पहले यह समझना चाहिए कि अगर हमें खुद से सच्चा प्यार नहीं होगा तो कोई भी रिश्ता हमें बस खोने का एहसास ही कराएगा। हमने जिनके लिए अपनी खुशियों का बलिदान किया वही लोग एक दिन हमें यह बता देते हैं कि हम वह नहीं रहे जो पहले थे। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अगर हम अपनी पहचान खो बैठते हैं तो हम किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए जी रहे होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में इस तरह आते हैं जैसे हम उन्हें अपना दिल दे देते हैं, लेकिन जब वह हमें छोड़ देते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें कभी भी अपने दिल को दूसरों के पास नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसे इस तरह से लौटाते हैं जैसे उसने कभी कोई मतलब न रखा हो। हम जब किसी को अपना मानकर उनके साथ अपना समय बिताते हैं तो कभी कभी वह लोग हमारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं, लेकिन तब यह समझ आता है कि रिश्तों में कभी किसी से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो खुद की ताकत को पहचानने का समय आ जाता है। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें उनके साथ हर खुशी बांटने की इच्छा होती है, लेकिन एक दिन वही लोग हमें छोड़ जाते हैं और तब हम महसूस करते हैं कि हम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीने के काबिल थे। रिश्तों में सच्चाई और आत्मसम्मान का सबसे अधिक महत्व है। जब हम किसी से सच में प्यार करते हैं तो उसकी छोटी छोटी खुशियों और दुख को भी अपना समझ लेते हैं, लेकिन जब वही प्यार हमें गहरा दर्द दे जाता है तो यही दर्द हमें सिखाता है कि हमें खुद से प्यार करना सबसे पहले सीखना चाहिए। कुछ रिश्ते हमेशा हमारे दिल में एक गहरी जगह छोड़ जाते हैं, लेकिन जब हम उस जगह को अपनी पहचान से भरने की कोशिश करते हैं तो यह एहसास होता है कि खुद से प्रेम करने और खुद को समझने से ही हम दूसरों को भी सही मायने में समझ पाते हैं। हम कभी भी खुद को खोकर किसी और के लिए नहीं जी सकते। हम जब किसी के लिए अपनी सारी उम्मीदें और सपने रखते हैं तो कभी यह समझने की कोशिश नहीं करते कि वे हमारे सपनों को उतने ही प्यार से नहीं समझ पाते। यही वह समय होता है जब हमें अपनी उम्मीदों को खुद से जोड़ने का एहसास होता है। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत कर सकते हैं। रिश्तों में प्यार और सम्मान का तालमेल चाहिए, ताकि जब मुश्किलें आएं तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकें। हम जितना किसी से प्यार करते हैं उतना ही वह हमें छोड़ने पर हमें हताश कर सकता है, लेकिन जब यह एहसास होता है कि प्यार अपने आप से भी जरूरी है तो हम खुद को फिर से ताकतवर महसूस करते हैं। रिश्ते कभी हमें खोने का नहीं बल्कि खुद को पहचानने का अवसर देते हैं। जिसे हम अपना सब कुछ मानकर रखते हैं वही लोग कभी हमें यह बताते हैं कि हम पहले जैसे नहीं रहे, और यह हमें यह समझने का मौका देता है कि अगर हम खुद को खोकर किसी रिश्ते में चले जाते हैं तो न तो हम खुद को बचा पाते हैं और न ही उस रिश्ते को संजीवनी दे पाते हैं। हम जिस दिन यह समझ जाते हैं कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह खुशियों से हो या दर्द से, उस दिन से हम अपने आप को सशक्त महसूस करते हैं। हर रिश्ते का उद्देश्य हमें खुद को बेहतर समझने का होना चाहिए, न कि दूसरों के जरिए अपनी पहचान खोने का। जब किसी रिश्ते में उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो वह दर्द का कारण बनती हैं, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने दिल को सच्चाई के साथ रखने के साथ ही अपनी खुशियों को भी अपने अंदर खोजें। वह लोग जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं एक दिन वही हमें सबसे ज्यादा धोखा दे जाते हैं, और यही हमें यह समझाने का मौका देता है कि हमें कभी अपनी पहचान से ज्यादा किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद एक दिन हमें सबसे ज्यादा आहत करती है। कभी कभी रिश्ते इतने उलझे होते हैं कि हम उनके अंदर फंसे रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम खुद को ढूंढ लेते हैं तो यह एहसास होता है कि हमें किसी भी रिश्ते में खुद से समझौता नहीं करना चाहिए,
क्योंकि जब हम खुद को खो देते हैं तो हम किसी को खुश नहीं कर सकते। जब हम खुद को खोकर किसी और के लिए जीने लगते हैं तो वह रिश्ते कभी पूरी तरह से सही नहीं हो सकते। इसलिए रिश्तों में सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी पहचान को खोने न दें और खुद को सबसे पहले समझें। किसी भी रिश्ते में जब खुद का सम्मान होता है तो वह रिश्ता सच्चा होता है। हमें जब सबसे ज्यादा दर्द होता है तो वही लोग हमें सबसे ज्यादा आहत करते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं। यही वह समय होता है जब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमारी खुशियों की जिम्मेदारी केवल हमारे ऊपर है और हमें दूसरों से खुद को जोड़ने से पहले खुद को समझना चाहिए। कभी कभी यह महसूस होता है कि हमारे दिल में कोई है, लेकिन जब वही लोग हमें छोड़ जाते हैं तो एक गहरी खामोशी दिल में घर कर जाती है। उस खामोशी में यह एहसास होता है कि हम जब खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आत्मसम्मान होता है। जब हम अपने रिश्तों में पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देते हैं तो हमें कभी यह महसूस नहीं होता कि वह हमें पूरी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हमें अपनी पहचान कभी नहीं खोनी चाहिए तो वही रिश्ते हमें सबसे सच्चे और मजबूत लगने लगते हैं। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने सपनों और अपनी खुशियों को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम वापस खुद को पहचानते हैं तो हम महसूस करते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार सबसे पहले हमें ही है। बिना खुद के प्यार के हम किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। कुछ रिश्ते हमें बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते हमें अकेला छोड़ जाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमें कभी भी किसी के बिना जीने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी खुशी और दर्द दोनों को साझा करें, लेकिन अपनी पहचान को कभी न खोएं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब हम उस स्थिति से बाहर आते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि वह समय हमें खुद को पहचानने का अवसर दे रहा था। हर अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिलता है और हर गलती से हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। हमेशा यह याद रखें कि रिश्ते हमें बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर समझने के लिए होते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर रिश्ता एक मौका है खुद को और दूसरों को जानने का, तो हम उन रिश्तों में सच्चे रह सकते हैं जो हमारी असलियत को समझते हैं। हम अक्सर दूसरों से इतनी उम्मीदें रख लेते हैं कि जब वे हमें धोखा देते हैं तो हमारी दुनिया हिल जाती है। मगर सच यह है कि किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास करना और उसे अपना सब कुछ मानना हमारे ही नुकसान का कारण बनता है। हमें कभी भी अपनी आत्मसम्मान और खुशियों का अधिकार अपने से बाहर नहीं देना चाहिए। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि वह भी हमें वैसे ही समझेगा जैसा हम उसे समझते हैं। लेकिन जैसे ही वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, हमें यह एहसास होता है कि प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होता। यह सबसे पहले अपने आप से होना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की खुशियां और शांति सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकती, यह हमारे अपने भीतर होती हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो वही उम्मीदें हमें दुख देती हैं, लेकिन जब हम अपनी उम्मीदों को खुद से जोड़ते हैं तो हमें कभी भी हताश नहीं होना पड़ता। दूसरों से उम्मीदें रखना अच्छा नहीं, क्योंकि किसी के दिल को कभी नहीं जाना जा सकता। कभी ऐसा लगता है कि किसी का प्यार हमें पूरी दुनिया की खुशी दे सकता है, लेकिन जब वही प्यार हमें ठेस पहुंचाता है तो यह समझ आता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद से प्यार करना है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने दिल की बात सुनते हैं, तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। सच्चा प्यार वह नहीं है जो हमें अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, बल्कि सच्चा प्यार वह है जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाता है। वो कभी हमारा था ही नहीं और शायद वो होना भी नहीं चाहता था। एक समय ऐसा भी आता है जब हमें लोगों को जाने देना पड़ता है, ना इसलिए कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अब खुद को और चोट नहीं पहुंचा सकते। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर चले जाते हैं,
दूरी तब आती है जब दिलों के बीच खामोशी पनपने लगती है और उस खामोशी को कोई नहीं सुनता। कभी कभी लोगों की मौजूदगी से ज्यादा उनकी गैर मौजूदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं वो अक्सर हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाते हैं। रिश्तों का मूल्य तब समझ आता है जब वो हाथ से निकल जाते हैं, और तब हम सोचते हैं कि काश थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी समझ पहले होती। बहुत से लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा तूफान चलता है जो किसी को नजर नहीं आता। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं। जिस दिल में आपने सच्चाई से जगह बनाई हो, जब वही दिल आपको नजरअंदाज करने लगे तो इंसान खुद से ही सवाल करता है, क्या मेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? कभी कभी हम अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख ली होती हैं, और जब वह उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्ते भी चुपचाप बिखर जाते हैं। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि किसी से भी कुछ पाने की आशा ना रखो, उसी दिन से वह सबसे ज्यादा स्वतंत्र और शांत हो जाता है, क्योंकि फिर किसी की बेरुखी उसे तोड़ नहीं पाती। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनके अंदर छुपे हुए आंसुओं की आवाज कोई सुन ही नहीं सकता, और फिर वो खामोशी धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। हम जब किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं और वो इंसान हमें वक्त के साथ बदल कर छोड़ देता है, तो बस एक ही चीज अंदर रह जाती है, एक सवाल जिसकी कोई आवाज नहीं होती। हर किसी को अपना समझना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन यही आदत जब टूटती है तो दिल भी साथ टूट जाता है, और फिर वह इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी हमारी अच्छाई ही हमें सबसे बड़ा दर्द देती है, क्योंकि हम हर बार उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी उतनी ही सच्ची होगी जितने हम हैं। जो लोग आपकी तकलीफ के वक्त गायब हो जाते हैं, उन्हें आपकी खुशी के समय पास रहने का कोई अधिकार नहीं होता, मगर यह सीख तब मिलती है जब बहुत कुछ खो चुका होता है। अकेलापन तब नहीं डराता जब हम अकेले होते हैं, अकेलापन तब डराता है जब भीड़ में होकर भी कोई हमारा न बन सके। यही एहसास हमें अपनी तरफ मोड़ता है, और वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। हर बार जब किसी पर भरोसा किया और उसने तोड़ दिया, तब एहसास हुआ कि भरोसे से बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती अगर वो गलत इंसान पर किया गया हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि खुद को दूसरों से कैसे बचाया जाता है। जब हम किसी के लिए अपनी भावनाएं खोले बिना सोचें और वो इंसान एक दिन हमारी खामोशी को ही अनदेखा कर दे, तो इंसान अंदर ही अंदर चुप हो जाता है। लोगों की यादें मिटती नहीं, बस वक्त के साथ चुपचाप हमारे अंदर समा जाती हैं, और जब अकेले होते हैं तो वही यादें सबसे ऊंची आवाज में बोलती हैं। जिसे तुमने दिल से चाहा, वो जब तुम्हें गैर समझने लगे तो रिश्तों की सारी परिभाषाएं धुंधली लगने लगती हैं। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे बड़ी उदासी का कारण बन जाते हैं, और उस उदासी का इलाज फिर कहीं नहीं मिलता। हर रिश्ते की शुरुआत उम्मीदों से होती है, और वही उम्मीदें जब जवाब नहीं पाती, तब रिश्ते सवाल बनकर रह जाते हैं। कुछ बातें दिल में इस कदर रह जाती हैं कि उन्हें कहने की हिम्मत नहीं होती और भूलने की ताकत भी नहीं। हमेशा सच्चा साथ मांगने वालों को अक्सर अकेला ही चलना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। किसी की बातों से ज्यादा उसकी चुप्पी तकलीफ देती है, खासकर तब जब वो चुप्पी तुमसे हो। कभी कभी किसी की ठीक हूं के पीछे इतना कुछ टूटा होता है जिसे समझने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए होता है। हम उन्हें माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा, क्योंकि हमें रिश्ते तोड़ना आता ही नहीं, हमें सिर्फ जोड़ना आता है, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ हो। दुनिया तब देखती है जब हम मुस्कुराते हैं, लेकिन दुनिया को कभी फर्क नहीं पड़ता उन आंसुओं से जो हर रात तकिए पर गिरते हैं। जो लोग तुम्हारी आंखों में देखकर भी दर्द नहीं समझते, उनसे किसी हमदर्दी की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा भी एक दिल है जो कभी किसी से शिकायत करता था, अब बस चुप रहता है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी ख्वाहिश होती है, और हर ख्वाहिश के पीछे एक ऐसा इंसान जो कभी अपना था पर अब नहीं है। कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते,
पर अधूरे रहकर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। खासकर यह कि हमें अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। जब दिल भर जाता है तो इंसान बात करना नहीं छोड़ता, वो उम्मीद करना छोड़ देता है। जिससे हमने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने सबसे पहले हमें यह सिखा दिया कि प्यार में अकेलापन भी होता है। हर किसी को खोने का डर नहीं होता, लेकिन जिन्हें खोकर भी कुछ महसूस ना हो, समझ लेना वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमने उसके साथ कई सपने बुन लिए होते हैं, मगर वो इंसान जब हर रोज हमारी उम्मीदों को कुचलता है, तब धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। जिस इंसान के लिए हम दिन रात खुद को बदलते रहे, वही एक दिन कह देता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही वो वक्त होता है जब इंसान टूट तो जाता है, मगर अब फिर जुड़ने की हिम्मत नहीं रखता। हर बार जब हमने चुप रहकर बात टाल दी, वो लोग इसे हमारी कमजोरी समझ बैठे। उन्हें क्या पता था कि हमारी चुप्पी सिर्फ इस रिश्ते की आखिरी कोशिश थी। रिश्तों में भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन जब टूटता है तो इंसान की पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। हम जिनके लिए अपनी नींदें, अपने सपने, अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, वो एक दिन हमें ऐसे छोड़ते हैं जैसे हम कभी उनके लिए मायने ही नहीं रखते थे। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वो दूर जाए तो तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ जाए। मोहब्बत खूबसूरत है, पर जब हद से ज्यादा हो जाए तो जख्म बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सिखा सकें कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर बार कोई तुम्हारा हाथ थामे ऐसा जरूरी नहीं। जब हम सबसे ज्यादा किसी की फिक्र करते हैं तो वही इंसान हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, और तब समझ आता है कि फिक्र जताना सबके बस की बात नहीं। रिश्ते वो नहीं होते जो हर वक्त साथ नजर आएं, रिश्ते वो होते हैं जो बिना कहे हर दर्द को समझ जाएं। लेकिन जब वो भी अनजान बन जाएं तो अकेलापन और गहरा हो जाता है। हम अक्सर खुद को खो बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें पूरी तरह समझ ले, मगर जो लोग खुद अधूरे हों वो किसी और को क्या समझ पाएंगे। लोगों की मौजूदगी से ज्यादा उनकी बेरुखी तकलीफ देती है, क्योंकि तब समझ आता है कि हम उनके लिए कभी उतने जरूरी थे ही नहीं जितना हमने उन्हें माना। कई बार इंसान मुस्कुराता है ताकि कोई उसकी आंखों का सच न पढ़ ले, वो सच जिसे उसने बरसों से छुपा रखा है, ताकि किसी अपने को तकलीफ ना हो। हम हमेशा उनसे लड़ते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि हमें डर लगता है उन्हें खो देने से। लेकिन जब वही हमें खोने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, तब चुप्पी जिंदगी बन जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनके साथ सिर्फ लम्हे नहीं, पूरी जिंदगी जी ली होती है, कम से कम ख्वाबों में। कभी कभी लोग इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये दुनिया अच्छाई को सहन नहीं कर पाती। हमने जिनके लिए अपनी हर सीमा को पार किया, वही लोग हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराने लगे। तब दिल ये समझ गया कि प्यार जितना गहरा हो, तकलीफ उतनी ही लंबी चलती है। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिससे अपने हर दुख की कहानी कहना चाहते हैं, वही एक दिन आपकी कहानी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कुछ बातें कह देना आसान होता है, लेकिन जब सामने वाला सुनना ही न चाहे, तब दिल खुद से ही बातें करने लगता है और वही बातें उसे तोड़ देती हैं। हर कोई बदलता है वक्त के साथ, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब कोई अचानक से अजनबी बन जाता है और तुम उसकी आंखों में वो अपनापन ढूंढते रह जाते हो। जिस रिश्ते में इज्जत न बचे, वहां रह जाना खुद के आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। लेकिन हम फिर भी टिके रहते हैं, बस इसलिए कि हमने उस रिश्ते से मोहब्बत की थी, समझौता नहीं। जिससे हमने हर बात बिना कहे कह दी, वही एक दिन कहने लगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तब समझ आया कि रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, सामने वाले की समझ से भी चलता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां तुम उन्हें सबसे ज्यादा चाहते हो, और वही तुम्हें सबसे गहरी खामोशी में छोड़कर चले जाते हैं, बिना जवाब, बिना अलविदा। हम हर रोज मुस्कुराते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब रात में खुद से मिलते हैं, तब वो अधूरी बातें, वो भूले हुए सपने और वो खोए हुए लोग एक एक करके दिल के दरवाजे खटखटाते हैं। हर बार जब हमने किसी को वक्त दिया, उसने हमें इंतजार दे दिया, और हम वो वक्त खो बैठे जो हमने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं था। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह आते हैं जैसे पूरी दुनिया रंगीन हो गई हो,
लेकिन जब वो जाते हैं तो पीछे सिर्फ सूनी शामें और खाली रास्ते रह जाते हैं, जिसे हम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। जब वही पीठ मोड़ ले तो जिंदगी की सबसे ऊंची छोटी भी तन्हा महसूस होती है। हम हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, मगर यही अच्छाई कई बार हमारे अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि हंसते हुए भी रोने का मन करता है, और फिर हंसी भी बोझ सी लगने लगती है। हमने जिनके लिए दुआओं में खुद को भुला दिया, उन्होंने ही हमें अपनी यादों से मिटा दिया। तब जाना कि मोहब्बत बिना सच्चाई के कुछ नहीं, और सच्चाई बिना समझ के अधूरी है। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब अपने ही सवाल बन जाते हैं और अपनों के जवाब खो जाते हैं। तब इंसान रिश्तों पर नहीं, खुद पर शक करने लगता है। कुछ खामोशियां जरूरी होती हैं ताकि हम अपने अंदर झांक सकें, लेकिन जब बाहर की दुनिया उस खामोशी को कमजोरी समझे तब दर्द और गहरा हो जाता है। हम वो लोग हैं जो रिश्तों को आखिरी सांस तक निभाते हैं, लेकिन जब सामने वाला मुंह मोड़ ले तो फिर सिर्फ चुपचाप अपनी हद में लौट जाते हैं। कभी कभी इंसान खुद को इतना संभाल लेता है कि दुनिया समझती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से वो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोना नहीं चाहिए, मगर हम फिर भी ढोते हैं, क्योंकि हम सीखे ही नहीं हैं तोड़ना, बस जोड़ना जानते हैं। किसी को अपना सब कुछ मानना बहुत आसान है, लेकिन जब वही सब कुछ तुम्हें पराया बना दे तब खुद से नजरें मिलाना सबसे मुश्किल होता है। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें पता होता है कि कहने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। उल्टा वो रिश्ता भी चला जाएगा जिसे हम बचाना चाहते थे। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, और हम उन्हीं कहानियों को अपने अंदर दफन करते करते एक दिन खामोश हो जाते हैं। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा दूर जाना नहीं चाहते, वही हमें इतना धक्का देते हैं कि लौटना भी मुमकिन नहीं रहता। किसी के साथ बिताया गया वक्त भले ही लौट कर ना आए, पर उसकी यादें उम्र भर हमें अंदर से बदल देती हैं। हमने अपने जज्बात इसलिए नहीं कहे क्योंकि हमें डर था कि वो रिश्ता टूट जाएगा, और आज वो रिश्ता इसीलिए टूट गया क्योंकि हमने कुछ नहीं कहा। जो लोग तुम्हें तब छोड़ दें जब तुम्हें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत हो, वो लौट भी आएं तो उनके लिए तुम्हारे दिल में वही जगह कभी नहीं रह जाती। अक्सर हम उसी से सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन जब वो समझने की बजाय दूरी बना ले तो शिकायत भी खुद से रह जाती है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, रिश्तों को बचाते बचाते, अपनी भावनाओं को छुपाते छुपाते और हर बार मुस्कुराने का दिखावा करते करते। हमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ने में माहिर होते हैं। यही असलियत है, पर हम इसे कभी मानने को तैयार नहीं होते। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हमें किसी से उम्मीद होती है और वही व्यक्ति हमारी उम्मीदों से दूर चला जाता है। इस दुनिया में हर रिश्ते का अंत किसी न किसी मोड़ पर होता है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ रिश्ते हमें अकेले छोड़ते हैं, जबकि कुछ हमारी खुद की उम्मीदों को तोड़ते हैं। हम अक्सर किसी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें और उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही इंसान हमें नजरअंदाज करने लगे तो हमारी जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उनकी अहमियत को समझने में देर कर देते हैं। जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी हमें यह समझने में वक्त लगता है कि रिश्तों में बराबरी होना बेहद जरूरी है, वरना एक पक्ष हमेशा थका थका सा महसूस करता है और दूसरा पक्ष हर बार उम्मीदों को तोड़ता है। हमारे दर्द का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि कोई हमें छोड़ देता है, बल्कि यह है कि हम खुद को उस रिश्ते में खोकर अपना असली स्वरूप ही भूल जाते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब वही जगह किसी और को मिल जाए तो वही व्यक्ति हमें बहुत मामूली सा महसूस करवा सकता है। हमसे जितना प्यार किया जाता है उस प्यार का तो कभी एहसास नहीं होता, लेकिन जब वह प्यार खत्म हो जाता है तो हर एक पल जीने के लिए बहुत भारी महसूस होता है। जब आप किसी से उम्मीदें रखते हो और वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो वही उम्मीदें धीरे धीरे आपको दिल से दूर कर देती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि यह प्यार केवल दिखावे का होता है।
जो असल में वजूद के लिए नहीं होता। इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो प्यार वापसी की उम्मीद न रखें तो वही प्यार सबसे सच्चा होता है। लेकिन जैसे ही उम्मीदें जुड़ जाती हैं, प्यार में भी दूरी आ जाती है। कभी जब आप किसी को अपना दिल दे देते हो और वही इंसान उस दिल का सही इस्तेमाल नहीं करता, तो यह महसूस होता है कि दिल देने से ज्यादा उसे समझाना जरूरी था। हमारे आसपास लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब हम खुद से ही अपनी राह चुनने का वक्त लाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जिसे हम अपने दिल में बसाते हैं वही हमें सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है, क्योंकि अगर किसी का दिल सही जगह पर नहीं है तो रिश्ते के होने का कोई मतलब नहीं होता। हमने जितने रिश्तों में अपनी उम्मीदों को जोड़ा, उसी उम्मीद ने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, क्योंकि हर उम्मीद एक बोझ बन जाती है जब वो पूरी नहीं हो पाती। कभी किसी रिश्ते की उम्मीद सिर्फ इसलिए छोड़ दो क्योंकि वो रिश्ते से ज्यादा तुम अपनी आत्मा को ढूंढना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को खोने से बचाएं। किसी रिश्ते में थमने से पहले यह सोचो कि क्या तुमने हर बार अपने आप को इस रिश्ते में खोने दिया है या तुमने खुद को कभी नहीं पाया। हर रिश्ता तभी सही रहता है जब दोनों पक्ष खुद को पहचानते हैं। कभी कभी हम जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन जितनी देर तक हम सामने नहीं आते उतना ही अंधेरा हमारे दिल में बढ़ता जाता है। हमेशा खुद को और अपने रिश्तों को वक्त दो, ताकि कभी कोई ये महसूस न कर सके कि हमें उनसे ज्यादा किसी और की जरूरत थी। हमने जिनसे सबसे ज्यादा वफादारी दिखाई, उन्हीं ने हमें सबसे ज्यादा चुप्पी कर दिया, और यही वो वक्त था जब दिल ने सब कुछ खुद से कहना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं जानते, तब तक हम दूसरों के शब्दों से प्रभावित होते हैं। जो दूसरों को न देख सके वह खुद को भी नहीं समझ सकता। सत्य वह है जो बिना किसी डर के सामने आता है, और जो डर से बोलता है वह कभी पूरी सच्चाई नहीं कह पाता। अब इस जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि हम अक्सर अपने सबसे गहरे दर्द और परेशानियां उन्हीं से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपने सबसे करीब मानते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमें सांत्वना देंगे और हमें अपने जीवन की मुश्किलों में एक सहारा देंगे। हम अपने दिल के सबसे गहरे कोनों तक उन्हें दिखाते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हम जिसे अपना मानते हैं वह कभी हमें जज नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी यही लोग हमें सबसे पहले जज करने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने अपनी पूरी आत्मा खोल दी हो और फिर उसी को कोई और देखकर आपके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। ये बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि जब आपने अपना दर्द और अपनी कमजोरी किसी से साझा की होती है तो आप उम्मीद करते हैं कि वह आपकी स्थिति को समझेगा और आपको मजबूत करेगा। पर जब वही व्यक्ति आपके बारे में राय बनाता है तो वो विश्वास जो आपने उसे दिया था एक पल में टूट जाता है, और तब आपके शब्द भी डरने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अब किससे कहें, किससे साझा करें। अब क्या फर्क पड़ता है जब वह व्यक्ति जो सबसे करीबी था वही आपकी स्थिति को कमजोर समझता है। हम सब में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम अपने अंदर के दर्द को कम से कम लोगों से साझा करें, पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति हमें जज नहीं करेगा, पर यही व्यक्ति कभी कभी हमें सबसे पहले जज करने लगता है, और यही हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। यह चोट सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब हमें सीधे कुछ बुरा सुनने को मिलता है, बल्कि यह चोट तब होती है जब हमारे दिल में उस व्यक्ति के प्रति जो विश्वास था वह टूट जाता है। इससे भी बड़ा दर्द तब होता है जब शब्दों के माध्यम से वो व्यक्ति हमें और कमजोर बना देता है। हमारे दुख को, हमारे दर्द को, हमारे अंदर की कमजोरी को देखने के बाद भी वह उस पर सवाल उठाता है या उसे किसी और रूप में प्रस्तुत करता है, और यही डर धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है। हम भविष्य में किसी से अपने दिल की बात करने से डरने लगते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताने लगता है कि कहीं कोई फिर हमें जज न कर दे, कहीं फिर हमारे शब्दों को कमजोर न समझ लिया जाए। इसलिए जब कोई अपने दर्द को साझा करता है तो सबसे जरूरी चीज यह है कि हम उसे समझें, न कि उसे जज करें, क्योंकि अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर शब्द भी डरने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि जब वह दुखी होता है
तो कोई उसे बिना किसी आलोचना के समझे और उसे एक सहारा दे। अगर वह सहारा टूट जाता है तो शब्द भी खोने लगते हैं और जीवन में संवाद की दिशा बदल जाती है। जब हम किसी के साथ अपने दुख को साझा करते हैं तो हम खुद को सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में रखते हैं, और अगर उस स्थिति में हमें जज किया जाए तो वही दर्द और भी गहरा हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपना दर्द आपके साथ साझा करता है वह केवल आपकी सहानुभूति और समझ की तलाश में होता है। मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा में सच्चाई और प्रेम का प्रकाश रहता है तब तक वह किसी भी कठिनाई में खुद को असहाय महसूस नहीं करता। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम अपने दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं। यह दुआ केवल एक शब्द नहीं होती, बल्कि यह हमारी सच्ची भावना, हमारी सारी शुभकामनाएं और हमारी पूरी उम्मीद होती है। हम किसी के लिए अच्छे परिणाम, सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं, परंतु क्या कभी यह हुआ है कि वही लोग जिनके लिए आपने अपनी सबसे सच्ची दुआ की थी अचानक अजनबी बन जाएं? यह बात बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए जो भावनाएं होती हैं वो बदलती हुई परिस्थितियां और रिश्ते हमें चौंका देती हैं। हम जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमारी भावना सिर्फ यह नहीं होती कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से खुश रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा में भी शांति हो, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। हम उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। लेकिन जब वही लोग हमारी उम्मीदों और दुआओं के बावजूद हमसे दूर हो जाते हैं या हमें नजरअंदाज करने लगते हैं तो ये हमसे जुड़ी उस सच्चाई को झकझोरने वाली स्थिति बन जाती है। कभी आपने सोचा है, जब हम किसी के लिए अपनी पूरी कोशिशें, अपनी सारी भावनाएं और प्यार समर्पित करते हैं तो क्या वह उसी प्यार और समझ को वापस करता है? यह सवाल हमारे दिल में खड़ा होता है जब हमारे लिए सबसे प्रिय लोग, जिनके बारे में हम सोचते हैं और जिनके लिए हम दिल से दुआ करते हैं, वे अचानक हमारी जिंदगी से बाहर हो जाते हैं तो यह दिल में एक गहरी टीस छोड़ जाता है। यह उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन जीवन हमें यह सिखाता है कि सभी रिश्ते स्थायी नहीं होते। हमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें की होती हैं वही कभी सबसे पहले हमें अकेला छोड़ जाते हैं। यही असल में वह सच्चाई है जो सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि यह हमारी अपनी दुआओं और उम्मीदों का परिणाम नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो वह भी हमें अच्छे से ही देखेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दुआएं गलत थीं या हमारी भावनाएं गलत थीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं और जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। हमें यह समझना होता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग कभी न कभी आकर हमें छोड़ जाते हैं जिनके लिए हमने दिल से दुआ की होती है, लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि रिश्तों का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि दूसरे हमें कितना समझते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने दिल से कितने सच्चे हैं। इसी तरह से श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें कभी भी अपनी अच्छाई और सच्चाई को बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सच में हमारे हैं वे कभी न कभी हमारे पास लौट कर आएंगे। हमें अपने दिल की सच्चाई को हमेशा बनाए रखना चाहिए, भले ही दूसरे बदलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट होता है और अपने आत्मविश्वास को सच्चे रूप में पहचानता है वह कभी भी किसी की मदद के बिना अपनी राह पर चल सकता है। दूसरों की मदद का इंतजार करने से बेहतर है कि खुद को अपनी ताकत समझो और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत पाओ। इस जीवन में जब हम सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमें सबसे बड़ा सहारा जो मिलता है वह कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। यह सच है कि जीवन के कई मोड़ पर हम उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा, हमें सहारा देगा, हमें समझेगा, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हमारे आसपास कोई नहीं होता, और यही वह पल होता है जब हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है।
हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास वह लोग नहीं होते जिनसे हमने उम्मीदें रखी होती हैं। ऐसे समय में सबसे पहले हमें खुद के भीतर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारे साथ ना हो तो हम अकेले नहीं चल सकते, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे पास खुद का साथ होना सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी काबिलियत को पहचानते हैं तो हम किसी और के सहारे के बिना भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह बात हमें तब समझ में आती है जब जीवन में हमें सबसे बड़ा संकट आता है और कोई हमारे पास खड़ा नजर नहीं आता। उस वक्त हमें महसूस होता है कि जिस ताकत की हमें तलाश थी वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही थी, कि हमें किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को सशक्त मानते हैं तो हम किसी भी चुनौती को अकेले ही पार कर सकते हैं। हम अक्सर दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं और जब वह मदद नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई और मदद न दे तब भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो किसी भी मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है। इसी तरह यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमारी मदद करेगा। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दुखों और समस्याओं में अकेले न सही तो खुद को साथ देने के लिए खड़ा कर सकें, क्योंकि खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। दूसरों की मदद एक पल के लिए मिल सकती है, लेकिन अगर हम अपने भीतर से ताकत निकालते हैं तो वह हमें जीवन भर खड़ा रहने की शक्ति देती है। यह असली साहस और ताकत है। जब हमें कोई साथ न दे तब भी हम खुद के लिए खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमसे यही कहता है कि जब हमारे पास खुद का साथ होता है तो दुनिया में कोई भी समस्या हमें हराने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी किसी रिश्ते को समझने में लगा देते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि क्या हमने इसे सही से समझा था या हम अपनी उम्मीदों में ही खोए रहे। हमें यह समझने में वक्त लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जब कोई हमें छोड़ दे, बल्कि सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपने दिल को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर देते हैं जो उसे संभालने के काबिल ही नहीं होता। कभी कभी लोग हमें इस तरह से छोड़ जाते हैं जैसे उनका हमारे बिना जीना आसान हो, लेकिन हम उस छूटे हुए रिश्ते को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर कदम उठाते हैं, बिना यह जाने कि क्या उस रिश्ते में हमें सच में वह प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या हमें वह चीज सच में चाहिए, या क्या हम उसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम किसी और से उसकी कमी महसूस करते हैं। पर जब वही चीज खो जाती है तो हमें एहसास होता है कि असल में वह चीज कभी हमारी नहीं थी, बल्कि हमारी तन्हाई की एक भरपाई थी। कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि जो लोग हमारे पास होते हैं वही हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जब वे दूर हो जाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम खुद को पूरी तरह से खो चुके थे और अब हमें खुद को फिर से खड़ा करना है। जिंदगी में सबसे कठिन पल वह होते हैं जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे अपनी दुनिया मानते थे वह कभी हमारा हिस्सा नहीं था और अब हमें अपनी नई पहचान बनाने की जरूरत है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को खो देते हैं और उसी पल में हमें यह समझ में आता है कि यह दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी हम पहले सोचते थे। यह हमारी उम्मीदों और समझ से कहीं बड़ी है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हम अपने ही लोगों से उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि वही लोग हमें अपनी उम्मीदों से परे खड़ा कर देते हैं और हमें फिर से यह महसूस होता है कि हम केवल अपनी उम्मीदों से जूझ रहे थे, न कि किसी और से। हमेशा यह समझो कि रिश्ते सिर्फ हमें पाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें खुद को खोने से बचाने के लिए होते हैं। जब हम किसी के साथ रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमें खुद को भी पहचानने का वक्त नहीं मिलता। कभी हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम किसी और से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, और यही उम्मीदें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं
कि क्या हम कभी सच में खुश हो पाएंगे। हमें उन चीजों से ज्यादा प्यार होता है जो हमें नहीं मिलती, लेकिन जब वही चीज हमें मिल जाती है तो हमें समझ में आता है कि वह सिर्फ एक ख्वाब था और असलियत कहीं और है। हमेशा यह समझना जरूरी है कि कभी कोई हमारी जिंदगी में पूरी तरह से नहीं आता। हम खुद अपनी ताकत से अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं, और हम जितना खुद को समझ पाते हैं उतना ही दूसरों को भी समझने की क्षमता बढ़ती है। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार को किसी और से उम्मीदों में बदल देते हैं, लेकिन जब वही उम्मीदें टूटती हैं तो हम खुद को फिर से उन ख्वाबों से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हैं। जब तक हमें किसी की कमी नहीं महसूस होती तब तक हम यह नहीं समझ पाते कि हम उनके बिना कितने अधूरे हैं, लेकिन वही कमी हमें अपनी पूरी ताकत को महसूस करने का मौका देती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अपनी पहचान से परे ले जाती हैं, और जब हम उन घटनाओं से गुजरते हैं तो हम खुद को फिर से ढूंढते हैं और पाते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद में छुपाए हुए थे। जो लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते भी हैं। दुनिया में लाखों लोग मिलते हैं, बहुत से आते हैं, कुछ रुकते हैं, बहुत से चले जाते हैं, लेकिन हम जिनसे दिल से जुड़ जाते हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जब वही हमें तोड़ते हैं तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, हमारी अंदर की दुनिया ही हिल जाती है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी भावना झूठी थी? क्या मैं ही गलत समझ रहा था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? और यही सवाल इंसान को भीतर से तोड़ने लगते हैं। असल में धोखा केवल वो नहीं जो कोई कुछ छुपा कर करता है। धोखा वो भी है जब कोई तुम्हारी मासूमियत का सम्मान नहीं करता, जब कोई तुम्हारे विश्वास को हल्के में लेता है, तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझता है और तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है, और जहां समर्पण का मजाक उड़ाया जाए वहां प्रेम नहीं, स्वार्थ होता है। इसलिए जब कोई हमें चोट देता है तो जरूरी नहीं कि हमने गलती की हो, हमने बस उस इंसान को अपना मान लिया जिसने कभी हमें अपनाया ही नहीं था। समस्या तब होती है जब हम यह सोचते हैं कि मैं इसके लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सामने वाला सोचता है ये तो वैसे भी मेरे बिना जी नहीं सकता। यही फर्क होता है सच्चे प्रेम और स्वार्थी जुड़ाव में। और जब सच्चा प्रेम एक तरफा रह जाता है तब वही रिश्ता जहर बन जाता है। कई बार लोग कहते हैं भूल जाओ, आगे बढ़ो, पर जो चोट दिल पर लगती है वो समय से नहीं मिटती, वो सिर्फ समझ से मिटती है। जब हमें यह समझ आता है कि जिसे हमने सबसे अपना समझा वो दरअसल कभी हमारा था ही नहीं, तो फिर नफरत नहीं, निर्मल दूरी आ जाती है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब विश्वास टूट जाए तब चिल्लाओ नहीं, रो भी नहीं, बस खुद को इतना शांत कर लो कि अगली बार भरोसा देने से पहले तुम अपने आप को पहले पहचान सको। क्योंकि कोई और तुम्हारा दर्द समझे या ना समझे, तुम्हें खुद अपने घावों को सहलाना आना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें भी कभी सबसे करीब समझे किसी ने चोट दी है तो जान लो वो चोट तुम्हारी मासूमियत की नहीं, उसकी अपूर्णता की निशानी है। और जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हारा हर आंसू तुम्हारी अगली मुस्कान की नींव बनेगा। जब कोई तुम्हें इसलिए पूछे कि तुम कैसे हो, ज़रेनिया, क्योंकि वह सच में जानना चाहता है, वही तुम्हारा अपना है। पर जब कोई ये सवाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पूछे तो जान लो वह केवल समय का यात्री है, जीवन का साथी नहीं। आज की दुनिया में शब्द बचे हैं लेकिन भावना कहीं खो गई है। कभी कभी कोई पूछता है कैसे हो, लेकिन उसका मतलब होता है अब बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। वो तुम्हारी तबीयत नहीं, तुम्हारी उपयोगिता जानना चाहता है। वो तुम्हारे मन की हालत नहीं, अपने फायदे की संभावना टटोल रहा होता है। पहले के जमाने में जब कोई कैसे हो कहता था तो वो आंखों में देखकर दिल से पूछता था, और जवाब में लोग सच सच कहते थे, ठीक नहीं हूं। आज लोग मुस्कुरा के कहते हैं सब बढ़िया है, क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने यही तो सिखाया, निष्काम भाव से सेवा करो, बिना स्वार्थ के संबंध निभाओ। लेकिन आज के रिश्तों की बुनियाद ही स्वार्थ पर रखी जा रही है। हर रिश्ता किसी न किसी एक्सचेंज पर टिक गया है।
तुम मुझे सहारा दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे फायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हारे बारे में पूछूंगा। वरना तो जैसे ही तुम्हारा काम खत्म, वैसे ही कैसे हो भी खत्म। हमने देखा है, जब आप सफल होते हो तब बहुत से लोग पूछते हैं कहां हो, क्या चल रहा है। पर जब आप संघर्ष में होते हो, जब आपके अंदर एक तूफान चल रहा होता है, तब वे लोग नजर तक नहीं आते। कभी सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने सिर्फ इसलिए आपसे पूछा था कि क्या तुम्हारा मन ठीक है, बिना किसी काम के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ इसलिए कि आप उनके लिए मायने रखते हो। शायद आपको याद भी ना हो। और यही इस दुनिया की सच्चाई है। यहां हर कैसे हो किसी जरूरत का दरवाजा होता है। यहां हर मुस्कान के पीछे कोई लक्ष्य छुपा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में अच्छे लोग बचे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी के दुख में शामिल होता है, वही सच्चा मित्र, सच्चा आत्मीय होता है। तो जब कोई आपको बिना वजह कैसे हो पूछे, तब उसकी आंखों को देखिए, उसके लहजे को समझिए। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं इसीलिए कि उन्हें सच में आपकी चिंता होती है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि अगली लाइन में आपको अपना काम बता सकें। इसलिए रिश्तों में भी डिसर्नमेंट यानी विवेक जरूरी है। हर कैसे हो पर दिल मत खोलो, हर क्या हाल है पर अपनी दुनिया मत बिखेरो। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जख्मों की मरहम नहीं, बस कहानी जानने के भूखे होते हैं। और अगर आपको सच में कोई ऐसा मिले जो बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ इसलिए पूछे कि आप सच में कैसे हो, तो उसे थाम लो, पहचान लो। क्योंकि ऐसे लोग अब सिर्फ किस्सों में मिलते हैं, जिंदगी में नहीं। और अगर आज आप ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि मुझसे भी लोग बस अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं, तो श्री कृष्ण के इस वाक्य को याद रखना, जो निस्वार्थ देता है वह कभी खाली नहीं जाता। बस उसे सही समय पर सही आत्मा मिलती है। इसलिए टूटो मत। हर मतलब वाले इंसान के बाद भी एक ऐसा इंसान जरूर आता है जो तुम्हें बिना स्वार्थ के अपनाता है। वो देर से आता है, लेकिन उसकी मौजूदगी सब भुला देती है। कुछ रिश्ते बाहर से बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब दिल के भीतर झांकते हैं तो वहां सिर्फ स्वार्थ की परतें मिलती हैं। अपनापन तो बस दिखावे में ही होता है। हर बार यही सोचकर चुप रहते हैं कि शायद अगली बार वो खुद समझ जाएंगे। पर लोग तब तक तुम्हारी खामोशी का फायदा उठाते हैं जब तक तुम टूट ना जाओ। इंसान की कीमत तब तक होती है जब तक उसका कोई उपयोग हो, वरना वही लोग जो आज सर आंखों पर बिठाते हैं, कल नाम तक लेना छोड़ देते हैं। कभी सोचकर देखो, जो लोग तुम्हारे हर सुख में शामिल थे, वो आज तुम्हारी तकलीफ पर सवाल तक नहीं पूछते। यही है असली पहचान इस रिश्तों की भीड़ में। तुम कितनी भी कोशिश कर लो किसी को खुश रखने की, अगर उनकी नजरों में तुम्हारी अहमियत खत्म हो चुकी है, तो तुम्हारा हर प्रयास भी उन्हें बोझ लगेगा। कुछ लोगों का साथ ऐसा होता है जो सिर्फ तब दिखता है जब उन्हें जरूरत हो, और जब तुम्हें जरूरत पड़े तो वो नजरें चुराने लगते हैं। दुनिया की भीड़ में खो जाना बुरा नहीं लगता, लेकिन तब दिल टूटता है जब वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ खो दिया।